प्राचीन ग्रंथों से लेकर प्राचीन मिस्र के चित्रलिपि तक और विभिन्न देशों की प्राचीन सभ्यताओं तक इतिहास हमेशा अजीब चीजों से भरा रहा है। एलियंस के प्रति जिज्ञासा और अन्वेषण भी बहुत समय पहले से शुरू हुआ था। एलियंस के बारे में सबसे पहले के रिकॉर्ड शायद गुफा निवासियों की एक चित्रकला के रूप में है, जो अब की विभिन्न जांचों को भी दर्शाते हैं। जैसे कि उड़ान घटनाओं की गवाहियां कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 8000 ईसा पूर्व के समय से ही एलियन सभ्यताओं के बारे में रिकॉर्ड मौजूद हैं। इस साल की शुरुआत में एक लंबे समय से प्रतीक्षित रिपोर्ट अमेरिका के रक्षा मंत्रालय से आई, जिसमें स्वीकार किया गया कि विशेषज्ञ 144 अज्ञात उड़ान घटनाओं की रिपोर्टों को समझाने में असमर्थ हैं। 10,000 साल पहले की दीवार की नक्काशियों में अंतरिक्ष यात्रियों का चित्रण, जो 8000 ईसा पूर्व के गुफा चित्रों और दीवार की नक्काशियों से जुड़ा है, यह साबित करता है कि कुछ अच्छे पर्यवेक्षकों को एलियंस में गहरी रुचि थी। एक उत्तरी इटली के जनजाति हजारों दीवार चित्र और नक्काशी कला के काम बनाए हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध एक दीवार चित्र है जिसमें लंबे अंगों वाले अंतरिक्ष यात्री दिखाए गए हैं, जो एक गोलाकार हेलमेट पहने हुए हैं। चारों ओर रोशनी भी निकल रही थी। कुछ लोग दावा करते हैं कि यह दीवार की नक्काशी इस बात का सबूत है कि एलियन पर्यटक पृथ्वी पर आए थे। एलियंस ने मानवता के साथ संपर्क किया और उन्हें देवता के रूप में पूजा गया। इसी बीच 5000 साल पहले साइबेरिया की गुफा चित्रों में एलियन आकृतियों के सिर पर सींग और पंख थे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस दीवार चित्र में इस्तेमाल किए गए रंग बहुत जटिल तकनीक से बनाए गए थे, जो हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक हैं। जब हम पत्थर के युग के मानव कारीगरी की बात करते हैं, फिरौन के मकबरे की नक्काशी में चमकती गेंदों का चित्रण है, जिसमें लोग एक आसमान में चमकती गेंद की ओर श्रद्धा से देख रहे हैं। पुरातत्वविदों का कहना है कि यह प्राचीन मिस्र वासियों की सूर्य की पूजा को दर्शाता है, लेकिन एलियन पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह उड़न तश्तरी और एलियंस के अस्तित्व का सबूत है। लंबे समय से कई लोग मानते हैं कि गीजा के पिरामिड जैसे महान स्मारक एलियंस द्वारा बनाए गए थे। वे दावा करते हैं कि पिरामिड एक तारे का नक्शा बनाते हैं, लेकिन उस समय के लोग इतनी सटीकता से ऐसा पिरामिड नहीं बना सकते थे। पिछले साल टाइम मैगजीन के वार्षिक व्यक्तित्व एलोन मस्क ट्विटर पर इस सिद्धांत का समर्थन किया। इसके बाद मिस्र सरकार ने इस अनुमान का औपचारिक रूप से खंडन किया। प्राचीन ग्रंथों में कुछ अजीब घटनाओं का उल्लेख है, जैसे कि रोमन इतिहासकार लिवी ने इसने एक दिलचस्प तकनीकी लेख छोड़ा, जो 214 ईसा पूर्व में कई चमत्कारों की खोज के बारे में है, जिसमें आसमान में चमकती चीजें भी शामिल हैं। चमकती हुई भूतिया जहाजों के बारे में इतिहासकार प्लूटार्क ने एक और अधिक आकर्षक घटना उल्लेख किया, जो 74 ईसा पूर्व की एक लड़ाई थी जिसका उन्होंने वर्णन किया। हालात में कोई स्पष्ट बदलाव नहीं था, लेकिन आसमान चारों ओर बिखर गया और एक विशाल आग के आकार की लाश 2 सेनाओं के बीच गिर गई। इसका आकार एक शराब की बोतल की तरह था और इसका रंग पिघले हुए चांदी जैसा था। इसके लेखन के अनुसार उस समय हजारों दर्शक मौजूद थे। इसमें राजा मिट्रिडेट्स T60 का भी उल्लेख है, जो शायद इस कहानी की कुछ हद तक वास्तविकता को प्रमाणित करता है। एक और प्रसिद्ध विद्वान टाइटस फ्लेवियस जोसेफ ने पहली सदी में एक लेख लिखा, जिसमें कुछ अद्भुत घटनाओं का वर्णन किया गया। उदाहरण के लिए युद्ध गाड़ियां और सशस्त्र टुकड़ियां बादलों के बीच से गुजरी और शहर को घेर लिया। जापान में भी चांद की राजकुमारी की किंवदंती है। लगभग 1000 साल पहले जापान की सबसे प्रसिद्ध किंवदंतियों में से एक चमकती हुई राजकुमारी की कहानी है। कहा जाता है कि यह चमकती हुई राजकुमारी चांद से आई है और उसका नाम कागुयाही में है। जब वह एक बच्चा था, तब लोगों ने उसे एक चमकती हुई बांस में पाया। जब वह बड़ा हुआ तो सम्राट ने उसे शादी के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन उसने सम्राट को मना कर दिया और समझाया कि वह पृथ्वी का निवासी नहीं है। अंततः उसे वास्तव में एक अंतरिक्ष यान द्वारा चांद पर वापस ले जाया गया। इसके अलावा आधिकारिक रिकॉर्ड में एक महिला के बारे में भी लिखा गया है, जिसने एक गोलाकार जहाज में जापान पहुंची, और कुछ लोगों का कहना है कि उस जहाज का आकार एक सामान्य यूएफओ जैसा था। नूर्नबर्ग के आसमान में यूएफओ की लड़ाई। 1561 में जर्मनी के नूर्नबर्ग के गवाहों ने कहा कि उन्होंने आसमान में विभिन्न चमकदार वस्तुओं से भरा हुआ देखा। इन चमकदार वस्तुओं में रक्त लाल रंग के अर्धचंद्र और काले लोहे के विभिन्न प्रकार के गोलों का समावेश था। उस समय के लेखन के अनुसार वे दूसरे से लड़ते हुए इधर उधर आते जाते रहे। आखिरकार वे सभी जमीन पर गिर गए और फिर एक बड़े धुएं के साथ गायब हो गए। 5 साल बाद स्विट्जरलैंड के बासेल में भी इसी तरह की लड़ाई की रिपोर्ट आई। गवाहों ने कहा कि अनगिनत लाल और काले गेंदें आसमान में कई दिनों तक लड़ती रहीं, और जब लड़ाई हो रही थी तो सूरज ढलना और उगना सामान्य से बहुत अलग था।